भगवा आतंकवाद की थ्योरी कानून की अदालत में फेल होने के बाद अब सनातनी टेरर का बयान आया। महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण के मुताबिक भगवा टेरर इसलिए नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा था, लेकिन सनातनी टेरर आप कह सकते हैं। वहीं एटीएस के पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर महबूब मुजावर का दावा है कि उन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव डाला गया था। सवाल है, मोहन भागवत के खिलाफ साजिश रचने के इस दावे में कितना दम है। 2008 के मालेगांव ब्लास्ट पर आए कोर्ट के फैसले से यूपीए के दौर की थ्योरी भगवा आतंकवाद पर मचे घमासान के बीच महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के बयान से नया हंगामा मच गया है। पृथ्वीराज चव्हाण भगवा आतंकवाद के कहने को तो खिलाफ है, लेकिन वो नया शब्द खोज लाए हैं, सनातनी आतंकवाद। भगवा शब्द का प्रयोग न करें। भगवा ये महाराष्ट्र की 14 करोड़ जनता के लिए एक पवित्र शब्द है। ये भगवा जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज का झंडा था, जो कि एक स्वतंत्रता का प्रतीक है। अगर आपको किसी धर्म का नाम लेने तो हिंदू टेरर कहिए, हिंदू फंडामेंटलिस्ट टेरर कहिए, सनातनी टेरर कहिए, लेकिन भगवा न कहिए। सनातनी आतंकवाद कहकर ये नया तूफान ऐसे समय में खड़ा करने की कोशिश हुई है जब मालेगांव ब्लास्ट के सभी 7 आरोपियों को बरी करते हुए कोर्ट की टिप्पणी थी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि कोई धर्म हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकता। लिहाजा बीजेपी को हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ साजिश का आरोप लगाने का एक मौका फिर मिल गया। उस समय की जो सरकार है, इस सरकार ने वोट की राजनीति के लिए हिंदू टेरर और भगवा आतंकवाद ये शब्द तैयार किए थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अधिकारी पदाधिकारी इनको टारगेट करने का ये षड्यंत्र था। तमाम हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का प्रयास ये कांग्रेस के माध्यम से उस समय किया गया था। भगवा सनातन हिंदू एक ही है। इस जजमेंट से भी साबित हो गया कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता है। इस बीच जब मालेगांव ब्लास्ट पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपी बरी हुए हैं, तो रिटायर्ड इंस्पेक्टर महबूब मुजावर के दावे से नई सनसनी मच गई। महबूब के मुताबिक उन पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने का दबाव डाला गया था। परमवीर सिंह और उनके ऊपर के अधिकारी ने मेरे को आदेश देके बुला के लेके कहा गया था कि ये लोगों को पकड़ के लाओ। वो रामजी कलसंग्रा, दिलीप पाटीदार, संदीप डांगे और आदरणीय मोहन भागवत, ये लोगों को लाने के लिए मेरे को नेमा गया था। वैसे तो महबूब मुजावर कभी महाराष्ट्र एटीएस के साथ थे भी, इसी पर सवाल है, लेकिन बीजेपी उनके दावे के आधार पर कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं चूक रही। ये निर्देश दिया गया था महबूब मुजावर जी को कि आप इस भगवा आतंकवाद के नैरेटिव को आगे बढ़ाइए और किसी भी कीमत पर मोहन भागवत जी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस प्रकार के विंडिक्टिव एटीट्यूड के साथ उस समय की कांग्रेस पार्टी काम कर रही थी और यह सब कुछ गांधी परिवार के कहने पर हो रहा है। महबूब मुजावर के दावे को लेकर बीजेपी आक्रामक है, लेकिन 2010 में महाराष्ट्र एटीएस ने दावा किया था कि मालेगांव ब्लास्ट में बरी हो चुके लोग आरएसएस प्रमुख की हत्या की साजिश रच रहे थे। तब बॉम्बे हाईकोर्ट में एटीएस ने इस पर एक रिपोर्ट रखी थी, जिस पर कोर्ट संतुष्ट हुआ था। ऐसे में बीजेपी बार बार उन बयानों को याद करा रही है जो केंद्रीय गृह मंत्री रहते हुए चिदम्बरम और सुशील कुमार शिंदे ने दिए थे। There is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। भगवा आतंकवाद, हिंदू टेरर और अब पृथ्वीराज चव्हाण का सनातनी आतंकवाद का बयान राजनीति की फॉल्ट लाइन बन चुकी है। सवाल वोट बैंक का नजर आता है।